नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जारी है। 100 से ज्यादा मार्ग बारिश और भूस्खलन की वजह से बंद पड़े हुए हैं। श्रीनगर में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे तोता घाटी के पास करीब 60 मीटर हिस्सा ढह जाने से पिछले 24 घंटे से बंद पड़ा हुआ है। यहां चट्टान काटकर सड़क खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तोता घाटी के एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं। कई क्षेत्रों के लिए लाइफलाइन का काम करने वाले इस हाईवे के बंद होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में शनिवार रात से जारी भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। गोरी नदी के आसपास बहने वाले बरसाती नालों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। देर रात से ही स्थानीय प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राहत कार्य शुरू कर दिया। खतरे की जद में आ रहे लोगों को अन्य जगहों पर शिफ्ट किए जाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। बारिश की वजह से देर रात एक बच्चा भी लापता हो गया था। अच्छी बात यह रही कि काफी मशक्कत के बाद उसे ढूंढ लिया गया। हाँ, जैसे कि ये रात से बहुत तेज़ बारिश का सिलसिला चल रहा है और मूसलाधार बारिश के होते हुए हम लोगों को जैसे जैसे सूचनाएं मिल रही हैं पुलिस को और प्रशासन को, उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए तहसीलदार साहब अपने मुनस्यारी के और मैम आसिफ खान एसओ अपने मे फोर्स के साथ में रात से ही जो है हम लोग लगे हुए हैं और एक प्राइवेट जेसीबी भी हायर करी गई है। रात ही उसको काम दिया गया कि जहाँ जहाँ सड़कें ब्रेक हुई हैं मलबा आने से उनको खुलवाया जा रहा है। मुनस्यारी में ही भारी बारिश की वजह से एक सड़क का टुकड़ा भी साफ हो गया। यहां बारिश के बाद उफनाए नालों से सड़क का हिस्सा ही धंस गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बारिश की वजह से कई जगहों पर पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, बोल्डर गिर रहे हैं, सड़कें जो हैं आधी से ज़्यादा धंस रही हैं। और देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसे बनाना या ठीक करना इतना आसान नहीं है। देखिए कैसे पानी के साथ बहती हुई जा रही हैं और ऐसे लग रहा है जैसे केदारनाथ के समय की आपने तस्वीरें अगर आपको याद हो तो हालांकि उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पानी और मलबा बह रहा है कुछ वैसा ही नज़ारा याद आ रहा है। मुनस्यारी में ही कई रास्ते जमींदोज हो गए हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक नालों को पार कर रहे हैं। दरकती पहाड़ियों को लोगों को जो है ना चाहते हुए भी पार करना पड़ रहा है। कई जगहों पर रास्ते पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लोग खुद ही रास्तों को साफ कर रहे हैं, मलबे हटा रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुनस्यारी क्षेत्र में भारी वर्षा की वजह से थोड़ा सा जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए हम लोगों ने वहाँ के जो हमारे एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, उनको सूचित कर दिया गया है कि आपदा की स्थिति को देखते हुए जेसीबी का उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए ताकि तत्काल स्लाइड्स को क्लियर किया जाए और रास्ते को यातायात के लिए सुचारू किया जाए। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी के पास मदकोट से अगली खबर आ रही है। यहां इमला जोशा रोड पर एक गाड़ी उफनते हुए नाले में फंस गई है। काफी देर तक बोलेरो गाड़ी फंसी रही और कड़ी मुश्किल के बाद गाड़ी को निकाला जा सका। यह इलाका आपदा के लिहाज से काफी संवेदनशील है और अब मानसून काल में हालात और खराब हो रहे हैं। चंपावत में भी बारिश का कहर दिखने लगा है। बेलखेत के पास लिंक मार्ग में एक कार की नदी के बीच में बहकर आने की तस्वीरें सामने आई है। हालांकि कार में कोई सवार नहीं था, ये अच्छी बात रही। उधर टिहरी में एक दुकान के ऊपर बोल्डर गिर गया। थ्यूड़ बाजार में ये बोल्डर और मलबा पहाड़ी से गिरा। हालांकि इस दौरान व्यापारी बाल बच गए। हादसे में एक दुकानदार जो है वो जख्मी हुआ है और दो बाइकों को नुकसान हुआ है। घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। पहाड़ से मलबा गिरने के बाद लोग दहशत में हैं। और अब बात करेंगे कोरोना फैला रहे नेताओं की। नैनीताल में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता समेत जिला अध्यक्ष और 3 कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। अब इन्हें कोरोना क्यों हुआ ये भी आपको बताते हैं। सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पदाधिकारियों ने कोरोना फैलाने का काम किया। जोशी ने सरकार से पूछा है, राजनीतिक कार्यक्रमों के जरिए कोरोना फैलाने वाले इन बीजेपी पदाधिकारियों के खिलाफ क्या कोई मुकदमा दर्ज होगा। प्रकाश का आरोप है कि सरकारी मशीनरी कांग्रेस नेताओं पर बेवजह के मुकदमे लगाती है। बता दें कि शनिवार को बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत, नैनीताल के जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट और
इस बैठक में ये लोग शामिल हुए और बैठक में शामिल हुए रामनगर के 3 पार्टी पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसके बाद से ही विधायक दीवान सिंह बिष्ट समेत 50 से ज्यादा बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आइसोलेट किए गए। साथ ही बीजेपी के कुमाऊं दफ्तर को भी सील कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोरोना को फैलाने का काम किया है। वो स्वयं संक्रमित हैं, लेकिन जनहित के काम के कारण नहीं, वो राजनीतिक गतिविधियों और राजनीतिक बैठकों के कारण संक्रमित हुए हैं। हमें उनके स्वास्थ्य के प्रति सहानुभूति जरूर है, लेकिन क्या ये सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करेगी? कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ तो तुरंत मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे। उधर कुमाऊं मंडल में भाजपा नेताओं के कोरोना की चपेट में आने के बाद पार्टी में हड़कंप की स्थिति है। सवाल उठता है कि आम जनता को सोशल डिस्टेंसिंग का उपदेश देते नहीं थकते नेतागण कैसे खुद एक बड़े लेवल की गैदरिंग का हिस्सा बन जाते हैं, शहर से लेकर दूसरे शहर तक बैठकें करते हैं। कोरोना काल की सियासत में नेताओं की बेफिक्री किस कदर भारी पड़ सकती है, इसका उदाहरण बन गई है भारतीय जनता पार्टी। अभी तक वर्चुअल रैलियों और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बिजी भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही 1-to-1 करना शुरू किया, मीटिंगों का सिलसिला शुरू किया, उसके नतीजे भी उसी अनुपात में सामने आने लगे। भाजपा के कुमाऊं मंडल में 5 पदाधिकारी अभी तक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें से जो पदाधिकारी बताए जा रहे हैं कि वो पहले संघ के एक कार्यकर्ता के संपर्क में आए, एक कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव थे और अब इन सभी के संपर्क में आए करीब 50 से अधिक लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि कुछ और लोग भी, कुछ और पार्टी वर्कर्स भी अभी कोरोना पॉजिटिव की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। सत्ताधारी दल या फिर उसके नेता एक रोल मॉडल का काम करते हैं बाकी सियासी दलों के लिए, आम जनता के लिए, लेकिन जब वो ही सोशल डिस्टेंसिंग को तार-तार करें, मास गैदरिंग करने लगें, तो फिर आम जनता से हम कैसे ये उम्मीद करें कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करे, वो मास्क भी पहने और कोरोना की जो एडवाइजरी है उसको भी फॉलो करे। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भी लॉकडाउन है। राजधानी में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने में पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। बेवजह जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही राजधानी के मेन पॉइंट्स पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। घंटाघर, रिस्पना के इलाकों में बैरिकेडिंग लगाकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। स्थिति का जायजा लिया हमारी सहयोगी भारती सकलानी ने। रविवार को लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जो लोग भी बेवजह सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं उनको यहां पर रोका जा रहा है, चालान तक काटे जा रहे हैं। अगर सही वजह नहीं बताई जा रही है बाहर निकलने की तो उन पर यहां पर पुलिस की तरफ से सख्ती देखने को मिल रही है और इस दरमियान सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो यहां पर पूरी की जा रही है। जगह जगह पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं, चाहे घंटाघर की बात कर ली जाए, रिस्पना पुल की बात कर ली जाए या फिर शहर भर के अन्य जो इलाके हैं, मेन पॉइंट जो हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। कुल मिलाकर कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद ये सख्ती और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन करवाया जा सके, इस ओर प्रशासन का ध्यान है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों को 2022 में टिकट न देने का संकेत दे चुकी है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के भीतर खलबली है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के ऐसे विधायकों में अभी से अपना भविष्य तलाशती दिख रही है। एक तरफ बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला का ये गुस्सा और दूसरी तरफ न्यूज़ 18 को दिया पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बयान, जिसमें भगत खराब परफॉर्मेंस वाले सिटिंग विधायकों को टिकट कटने की चेतावनी दे रहे हैं और फिर मुख्यमंत्री का बयान जिसमें वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयान का समर्थन कर रहे हैं। इन सभी चीजों ने 2022 के लिए विपक्षी कांग्रेस के सपनों को हवा दे दी है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश तो 2 कदम आगे बढ़ विधायक शुक्ला से बात कर कांग्रेस ज्वाइन करने का निमंत्रण दे रही हैं। मैंने उन्हें फोन किया था, मैंने कहा भैया जब तुझे रोज धरने में ही बैठना पड़ रहा है तो तू क्या करेगा वहाँ रह के। तो इसी तरह सभी विधायक परेशान है, मंत्री भी परेशान, उनकी बात नहीं सुनी जाए। साफ है 11 विधायकों वाली कांग्रेस में 2022 का चुनाव लड़ने के लिए 59 वैकेंसी हैं, जिन्हें बीजेपी के ऐसे विधायक भर सकते हैं जो सत्ता में रहते हुए भी अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। कह सकता हूँ ऐसा कोई ऐसा विधायक नहीं है जो कांग्रेस में जाने का मन करेगा। डूबती नाव में कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। कांग्रेस का कहीं कोई जनाधार इस समय उत्तराखंड में नहीं है।
इसलिए कोई भी हमारा कार्यकर्ता, कोई विधायक पार्टी में जाने को तैयार नहीं। 2022 चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में अगर किसी भी तरह की सियासी अदला बदली दिखती है तो इसमें हैरानी नहीं होगी। साफ है, राजनीति में कोई उसूल नहीं होती। सत्ता पाने के लिए नेता किसी भी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं और दोनों पार्टी के नेताओं की बयानबाजी इसी ओर इशारा कर रही है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। उधर नैनीताल के रिहायशी इलाकों में गुलदारों की धमक देखी जा रही है। नैनीताल चिड़ियाघर के पास अधिकारी भवन में लगातार गुलदार आ रहे हैं और कुत्तों को अपना निवाला बना रहे हैं। बीती रात भी गुलदार नाले के जरिए घर में घुसा और एक कुत्ते को उठाकर ले गया। हालांकि एक युवती ने अपने कुत्ते को बचाने का प्रयास जरूर किया, मगर गुलदार तब तक उसे लेकर जा चुका था और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। नैनीताल में गुलदारों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि आबादी में अब गुलदार बेरोक टोक बेखौफ घूम रहे हैं। ये देख सकते हैं कि कल रात यहाँ से गुलदार आया है, नाले से नीचे उतरा है और उसके बाद घर के अंदर घुसा है। हालांकि इसके ठीक पीछे नैनीताल जू है और जू के पास में ही की ये घटना है और लगातार जो कुत्ते थे घर में उनको उठा के ले गया है। गुलदार आया और इस दरवाजे के से अंदर घुसा है इस तरह से और यहाँ से वो जो डॉग बंधे हुए थे उनको लेके गया है। मैडम हैं, आप तो खुद डॉग को बचाने के लिए गए थे, कैसे हुआ ये घटना? 9:55 बज रहा था रात का। मैं इस कमरे में थी अंदर, यहाँ पे गली में बिल्कुल आया वो और दरवाजे के अंदर ही मैं थी। मेरे पपीज़ थे आसपास, मुझे देख के वो मतलब भागा नहीं, आराम से बाहर को निकला तो मेरे पीछे सारे पपीज़ आ गए। उसी में वो उसको 3 कदम की दूरी में मेरे सामने पपी को उठा के ले गया। वो डर है? थोड़ा बहुत तो है, पहले के कंपैरिजन में। पहले ऐसा नहीं होता था, पहली बार है ये ऐसा कि अंदर से ही आके ले जा रहा है। तो कुल मिला के जिस तरह से जो गुलदार की घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, लोग दहशत में हैं और ये एक बड़ी घटना इसलिए कहा जा सकता है कि ये शहर के बीचों बीच बसा हुआ घर है और इसके जस्ट पीछे जू नैनीताल जू है। तो आने वाले दिनों में अगर इस तरह के हालात बने रहें, हालांकि वन विभाग से भी ये अपील है कि गुलदार को पकड़ा जाए ताकि जो इंसानी जान है उनको बचाया जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और आज शिवरात्रि का महापर्व है, वहीं मंदिरों में सन्नाटा है। कुछ लोग ही जल चढ़ाने आ रहे हैं। उत्तरकाशी का सबसे बड़ा भगवान शिव का मंदिर काशी विश्वनाथ है। काशी विश्वनाथ मंदिर में हर साल श्रद्धालु हजारों की संख्या में सावन की शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाते हैं, लेकिन इस साल कोरोना महामारी की वजह से जल चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम है। जिला प्रशासन ने जिले के किसी भी मंदिर में जल चढ़ाने से मना किया है। बावजूद इसके श्रद्धालु मंदिर पहुंच ही रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 5 अगस्त को होगा राम मंदिर का शिलान्यास। मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। शनिवार को हुई थी मंदिर ट्रस्ट की बैठक और ट्रस्ट की मीटिंग के बाद पीएमओ को भेजी गई थी रिपोर्ट और इस बात का इंतजार था कि पीएमओ आखिरी फैसला लेगा, यानी कि डेट्स डिसाइड करेगा। 3 और 5 2 ऑप्शन थे। 5 तारीख जो है वो फाइनल हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होगा। आपने देखा कि 3 की जगह 5 गुंबद होंगे और 3.5 साल का वक्त लगेगा निर्माण कार्य पूरा होने में। अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अनूप, पूरी खबर बताइएगा। देखिए, आपको बता दूं कि अभी की सबसे बड़ी खबर है, जिस तरह से कल बैठक हुई उसके बाद औपचारिक तौर से जो सदस्य बैठक में मौजूद थे उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि 5 तारीख का समय तय किया गया है और प्रधानमंत्री कार्यालय को इसके लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा जाएगा और उन्होंने संभावना जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर इस शिलान्यास समारोह में शिरकत करेंगे। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जिसका लंबे वक्त से इंतजार था कि कब राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा, कब उसके काम की शुरुआत की जाएगी, तो ये लगभग अब कह सकते हैं तय कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, 2 बार पहले भी शिलान्यास की तारीख जो है वो टले हैं और
संत समाज ये नहीं चाहता कि इसमें और देरी हो, क्योंकि कोरोना की वजह से पहले से ही बहुत इस मसले पर विलंब हो चुका है। अब चूंकि कल महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उसके बाद ये तारीख जो है वो तय की गई है। बिल्कुल, और ये मान के चला जाए कि प्रधानमंत्री आएंगे, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री खुद आएंगे, और ये जो है इच्छा हमें कहें कि न सिर्फ आम लोगों की, साधु संत समाज है उनकी भी थी। देखिए, जहां तक उस ट्रस्ट की बात करें, राम मंदिर ट्रस्ट की बात करें, तो उनके कई सदस्य ये चाहते थे कि चूंकि ये बहुत बड़ा मौका है, ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हों। दूसरी तरफ बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस बात को चाहते हैं, और ये चूंकि उनके भावनात्मक मुद्दा है बीजेपी के लिए, संघ के लिए। और आपको याद होगा जब राम मंदिर ट्रस्ट का भी ऐलान करना था तो संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका ऐलान किया था, जब सिर्फ ट्रस्ट के गठन की बात हुई थी। चूंकि स्थिति थोड़ी बदली हुई है, परिस्थिति बदली हुई है, कोरोना महामारी है, ऐसे में ये संशय है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे अयोध्या जाएंगे या वर्चुअली होंगे। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से संत समाज और राम मंदिर ट्रस्ट ये लगातार इस बात को कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, तो संभावना जताई जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर। मैं आपके पास आती हूँ। केबी शुक्ला हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। केबी शुक्ला, 5 तारीख ये खबर आ रही है कि पीएमओ जो है, पीएमओ ने वक्त दिया है 5 तारीख का, और प्रधानमंत्री जो है खुद आ सकते हैं। वहां पर किस तरह की सुगबुगाहट है? ये मांग की प्रधानमंत्री जी बात करने की कोशिश करेंगे। आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है केबी शुक्ला आपसे, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि मंदिर के लिए, मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री जो हैं आएंगे। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। बड़ी खबर, 5 अगस्त की तारीख तय हुई है, वक्त मिला है पीएमओ की तरफ से, और पल पल की जानकारी हम आपको देंगे। 5 अगस्त को होगा राम मंदिर का शिलान्यास। राम मंदिर का जो पूरा हमने आपको बताया तब्दीलियां जो हैं उसमें भी हुई। अनूप हमारे साथ हैं। अनूप, लंबा इंतजार खत्म हुआ, पीएमओ का बिजी शेड्यूल हम देखते हैं, और जैसे आप पहले भी कह रहे थे कहीं ना कहीं बहुत एडजस्टमेंट भी हुई, और कुल मिलाकर तारीख फाइनल हो गई और शुभ मुहूर्त भी है। नहीं, देखिए, जहां तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर बीजेपी और संघ का एक भावनात्मक मुद्दा है, एजेंडे में रहा है। और जिस तरीके से एक लंबी लड़ाई के बाद राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, प्रधानमंत्री समेत बहुत सारे नेता चाहते थे कि इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए, क्योंकि परिस्थिति बहुत अलग हो चुकी है। पर परिस्थिति कोरोना महामारी की है, ऐसे में बहुत ज्यादा केंद्रीय नेता या केंद्रीय नेतृत्व या बड़े संघ के पदाधिकारी या नेता तो मौजूद नहीं रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर चाहते हैं कि इस मौके पर वो जरूर शामिल हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसेज है। और जिस तरीके से संत समाज और हिंदू समाज ये चाहता है कि राम मंदिर का एक भव्य शिलान्यास किया जाए, तो ये जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहना चाहते हैं। लेकिन किस तरीके से वो इस शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे, ये थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी वक्त थोड़ा जरूर बचा हुआ है, लेकिन आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से पहले ही न्योता भेजा जा चुका था, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय ने 2 डेट दिए थे कि 3 या 5 में आप कोई समय तय कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर आने की भरसक कोशिश करेंगे, और यही वजह है कि कल बैठक हुई। ठीक, मैं आपके पास आती हूँ। केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब केबी शुक्ला, क्योंकि 5 तारीख जो है खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि तय हो गई है और प्रधानमंत्री जो है वहां पर खुद आएंगे भी, वहां पर किस तरह का उत्साह है? कल की मीटिंग के बाद जो हम देख रहे हैं कि 2 तारीख भेजी जाती है, और उस लिहाज से देखिए, यहाँ पर संतों महंतों की बहुत बड़ी मांग थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए और भूमि पूजन करें, तो संतों की मांग लगभग पूरी हो गई है। उनकी ये भी मांग थी कि राम मंदिर की जो स्वरूप है उसमें बदलाव हो, वही बदलाव होने जा रहा है। तो यहाँ संतों महंतों, जो खासकर जो हिंदू संगठन लोग हैं, बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में होंगे, राम का दर्शन भी करेंगे और भूमि पूजन भी करेंगे। तो जो यहाँ प्रतिष्ठित जो प्रतीक्षा कर रहे थे, जो मांग कर रहे थे, वो उनकी पूरी हो रही है। अब पीएमओ ने मोहर लगा दी है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे, भूमि पूजन करेंगे। तो यहाँ जो माहौल है, बड़ा खुशनुमा माहौल रहता है संत महंतों का, तो उसका इंतजार भी पूरा हो गया है कि 5 अगस्त को अब जो है भूमि पूजन हो जाएगा। हालांकि न्यूज 18 ने पहले ही बताया था कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच सकते हैं, तो वो चीज अब क्लियर होती नजर आ रही है। कल बैठक भी हुई थी जिसमें ट्रस्ट के लोगों ने 3 अगस्त और 5 अगस्त 2 डेट रखी थी, जिसमें 5 अगस्त फाइनल कर दी गई है। तो अब ये जो संतों महंतों की जो मांग थी वो अब हालांकि 1 हफ्ते से तो लगी जाता है इनके तैयारियों में, तो अब ये जो मांग थी संतों महंतों की अब ये पूरी हो गई है। बड़ी खुशनुमा माहौल अयोध्या में है। बिल्कुल, क्योंकि केबी शुक्ला हम 5 अगस्त का अब वो
जी, शायद संपर्क जो है वो टूट गया है, बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मंदिर निर्माण पर सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अयोध्या आएंगे। ये बड़ी खबर, शनिवार को मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई थी और उस बैठक में न सिर्फ इन 2 तारीखों का जिक्र हुआ था, 3 अगस्त और 5 अगस्त। आपका अपना चैनल आपको पल पल की जानकारी कल भी दे रहा था और आज भी आपको हम सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं कि 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर है और प्रधानमंत्री खुद अयोध्या भी आएंगे क्योंकि ये भी इंतजार किया जा रहा था। अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। अनामिका, कल पूरी मीटिंग की कवरेज आपने जो है हम तक पहुंचाई और वहां पर जिस तरह की शंकाएं थी, प्रश्न थी और ख्वाहिशें थी, कुल मिलाकर यहां पर सब खत्म होती हुई नजर आ रही है और तारीख मिल गई है 5 अगस्त। देखिए जीनत, शुरू से ही न्यूज 18 5 अगस्त को लेकर के लगातार ये कह रहा था कि 5 अगस्त की वो तारीख है जिस पर पीएम मोदी की तरफ से, पीएमओ की तरफ से मुहर लग सकती है। हालांकि जो कल ट्रस्ट की बैठक हुई थी, कल ट्रस्ट की बैठक में 2 तारीखें जो थी 3 अगस्त और 5 अगस्त, इसको लेकर चर्चा की जा रही थी। 5 अगस्त हिंदू पंचांग के हिसाब से भी सावन के महीने में आता है और सावन के महीने का आखिरी दिन है, क्योंकि अगर 5 अगस्त की बाकी कोई तारीख को लेकर की बातचीत होती तो भादो लग जाता और भादो में कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। इसलिए 3 अगस्त और 5 अगस्त को लेकर के ये बात की जा रही थी कि श्रावण पूर्णिमा पड़ रही है और ये शुभ मुहूर्त है। संतों की तरफ से भी जब कल ट्रस्ट की बैठक हुई थी तो बैठक में भी इस बात को लेकर चर्चा की गई थी कि आखिर कौन सी तारीख दी जाए। हालांकि ट्रस्ट की ओर से 3 और 5 2 ऑप्शन दिए गए थे पीएमओ को, लेकिन अभी खबर आ रही सूत्रों के हवाले से कि 5 अगस्त वो तारीख है जिसमें पीएमओ की मुहर लग गई है। यानी कि यही वो दिन होगा, यही वो तारीख होगी, यही वो शुभ मुहूर्त होगा जब पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के लिए भूमि पूजन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। मैं आपके पास आती हूँ अनामिका। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, आपके तमाम स्टेटमेंट्स हमने सुने, राम मंदिर को लेकर जो इंतजार था वो भी हमने देखा। अब 5 तारीख जो है तय हुई है भूमि पूजन के लिए, आपका रिएक्शन? यही बड़ा शुभ समाचार है ये जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन का कार्यक्रम है जी, और ये वहाँ पर लगभग 2 घंटे 10 मिनट करीब रहेंगे जी। और तो पहली बार हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि पर आया है तो उसका स्वागत होगा, वेलकम किया जाएगा जी। और भगवान राम से प्रार्थना है कि उनको आशीर्वाद दें, आगे इसी प्रकार से बढ़ते रहे जी। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद समस्त प्रदेशवासियों, देशवासियों को जिस तरह से खबर आ रही है। लंबा इंतजार खत्म हुआ है। 5 अगस्त मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़े हमारे साथ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।